भारतीय सेना की वो रेजिमेंट जिनमें महिलाएं भी बराबर का योगदान देती हैं। सरहद पर जब ये वर्दी पहनकर खड़ी होती है तो दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। नंबर 7, मिलिट्री पुलिस। भारतीय सेना में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम 2019 में देखने को मिला, जब पहली बार महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती शुरू की गई। मिलिट्री पुलिस का काम भारतीय सेना में अनुशासन बनाए रखना, आर्मी के अंदर होने वाले इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देना और खास मिशनों में सपोर्ट करना होता है। महिलाओं को इसमें शामिल कर भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी मुश्किल हालातों में डटकर मुकाबला कर सकती हैं। मिलिट्री पुलिस की ट्रेनिंग बेहद कड़ी होती है, जिसमें हथियार चलाना, सेल्फ डिफेंस और फील्ड ऑपरेशंस शामिल हैं। नंबर 6, आर्मी मेडिकल कोर। भारतीय सेना की आर्मी मेडिकल कोर में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। चाहे जंग का मैदान हो या फिर कोई रेस्क्यू मिशन, आर्मी मेडिकल कोर की महिलाएं हर वक्त तैयार रहती हैं। इनका काम न सिर्फ घायल सैनिकों का इलाज करना है, बल्कि इमरजेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देना भी है। युद्ध के दौरान फ्रंटलाइन पर तैनात मेडिकल स्टाफ में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। खासकर सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर ऑपरेशंस में इनका योगदान बेहतरीन होता है। आर्मी मेडिकल कोर की ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है, जिसमें फील्ड हॉस्पिटल्स में काम करने से लेकर एयर एम्बुलेंस सर्विस तक सब शामिल है। नंबर 5, आर्मी सिग्नल्स कोर। भारतीय सेना की सिग्नल्स कोर को सेना की रीढ़ कहा जाता है। इसका काम है युद्ध के दौरान सभी यूनिट्स के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखना। 1992 में पहली बार महिलाओं को इस रेजिमेंट में शामिल किया गया और तब से ये लगातार फ्रंटलाइन पर अपने योगदान दे रही हैं। युद्ध के समय सिग्नल्स कोर के बिना सेना का ऑपरेशन असंभव है। महिलाएं यहां आधुनिक तकनीक, साइबर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को संभालती हैं। उनकी ट्रेनिंग में वायरलेस कम्युनिकेशन, कोडिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन शामिल होते हैं। नंबर 4, आर्मी एविएशन कोर। भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कोर में महिलाएं हेलीकॉप्टर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में काम कर रही हैं। 2020 में भारतीय सेना ने पहली बार महिला पायलट को आर्मी एविएशन में शामिल किया। उनका काम है युद्ध के दौरान सैनिकों की मूवमेंट, हथियारों की ट्रांसपोर्टेशन और इमरजेंसी सिचुएशन में बचाव करना। आर्मी एविएशन कोर में महिलाएं न सिर्फ पायलट के रूप में बल्कि ग्राउंड सपोर्ट और ऑपरेशनल प्लानिंग में भी बराबर का योगदान दे रही है। नंबर 3, आर्मी इंजीनियरिंग कोर। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का काम है पुल, सड़कें, बंकर और बॉर्डर के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। यहाँ महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। आर्मी इंजीनियरिंग कोर में महिलाएं रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रीज बिल्डिंग और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में बराबरी से काम करती हैं। 1993 में पहली बार महिलाओं को इस कोर में शामिल किया गया और तब से लेकर अब तक उन्होंने कई मुश्किल ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। नंबर 2, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में महिलाएं न सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशंस बल्कि फाइटर जेट्स भी उड़ाती हैं। 2016 में अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह ने इतिहास रचा जब वे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। आज ये महिलाएं सुखोई 30 MKI और MiG-21 जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाकर देश की सुरक्षा में योगदान दे रही हैं। एयरफोर्स में महिलाएं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स में भी काम करती हैं। नंबर 1, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। 2021 में लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई पहली महिला बनी जिन्होंने वॉरशिप्स पर तैनाती पाई। इसके अलावा लेफ्टिनेंट शिवांगी भारत की पहली महिला नेवी पायलट बनी। भारतीय नौसेना ने महिलाओं को वॉरशिप्स और सबमरीन में भी शामिल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा महिलाएं नेवी इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल ऑन ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभा रही है।